आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सतगुरु का गुणगान आप गा रहे होंगे और हरी चर्चा चल रही होगी। आओ संत महात्माओं, एक मुसाफिर है कि मुसाफिर ही हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना बस मुझे चलते जाना। आओ संत महात्माओं, संसार ही मुसाफिर है, लेकिन कवि ने कह दिया मुसाफिर हूँ। तो एक मुसाफिर अपने गंतव्य को जाने के लिए घर से निकला, सारा सामान पैक करके निकल चुका है और आ गया है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे देखा बहुत भीड़ है, जैसे कि आज संसार में भीड़ ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। फिर भी उसने गाड़ी का जहाँ जाना था उसने उस टिकट ले लिया और टिकट ले करके देखा, मालूमात करा कि गाड़ी तो अभी काफ़ी लेट है। तो उसने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, शरीर भी थक गया। उसने विश्राम किया, टिकट उसके जेब में रखा हुआ है। अब नींद में खो गया, सपनों में खो गया, सपने देख रहा है और गाड़ी आई और गाड़ी आन करके भी चली गई। आओ संत महात्मा, वो व्यक्ति नींद में नहीं जाग रहा। काफ़ी समय के बाद किसी व्यक्ति ने उसे उठाया कि भाई अब तो धूप आ गई आपके ऊपर, काफ़ी समय निकल गया। तो वो भड़बड़ा के जब उठता है देखता तो गाड़ी निकल गई। आओ संत महात्मा, वो गाड़ी जा चुकी है, अब पछता रहा है क्योंकि टिकट भी पड़ा है और वो भी रेलवे स्टेशन पे भी है। ठीक इसी प्रकार संत महात्माओं, हम सत्संग में ज्ञान लेने के उपरांत भी दुखी व परेशान रहते हैं। आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? हम सत्संग में बैठे हैं फिर भी गफलत की नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान भी हमने ले लिया फिर भी हमारे अंदर गम जाने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों? क्योंकि ज्ञान को लेने के बाद हमने अपनी जेब के अंदर रख लिया। ज्ञान ले लिया, सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन इस कान से हम सुनने, इस कान से हम निकाल रहे हैं। क्या सोचिए, हम 2, 4, 5 महीने लगातार जब हम सत्संग कर रहे हैं तो हमने वहाँ से कितने वचनों का फॉलो किया। जो वचन सतगुरु के द्वारा आ रहे हैं, हम उन वचनों पे कितने चल पाए। आओ संत महात्माओं, यदि वचनों पे चल पा रहे हैं तो मुबारक है, मुबारक है। जो सतगुरु के वचनों को हम 5% भी अपना रहे हैं, लेकिन यदि हमने 100 के 100% इधर सुने तो ज़रूर, बैठे तो ज़रूर सत्संग में, लंगर भी छका, सत्संग में गए भी थे, सत्संग में श्रवण भी किया, लेकिन उन पे मनन नहीं किया, उन्हें अपने ऊपर लागू नहीं किया, तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में फिर एक मुसाफिर से ज़्यादा इंसान कुछ नहीं है। फिर लाभ होने वाला नहीं है, फिर मंजिल मिलने वाली नहीं है। कि किस ओर जाना चाह रहा है इंसान और किस ओर जाना चाहता है। आओ संत महात्माओं, कि जाना चाहता था स्वर्ग और भेज दिया पाताल, ये सतगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, कि चाहे हम कितने बलशाली हों, लेकिन वो बात बनने वाली नहीं। कितने बुद्धिमान हो, हम बात बनने वाली नहीं। कितने ही बड़े हम पूंजीपति हो, बात बनने वाली नहीं। क्योंकि ये माया जग में आके, माया का काम है जग में जग तक साथ निभाएगी। संसार तक ये माया साथ निभाती है, संग निभाती है, रिश्ते नाते हैं, दौलत, जितनी भी सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं, वस्तुएं इंसान की, ये जीवन जीते जी साथ निभाती हैं। तो फिर कह रहे हैं कि आखिर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए। तो आओ संत महात्माओं, बताया है कि एक ऐसा भी समय आता है जो मुंह में बोल नहीं पाता है, आंखें भी चुंधिया जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति भी छीड़ हो जाती है। तो संत महात्मा कह रहे हैं इसलिए इंसान को अभ्यास कर लेना चाहिए। कैसा अभ्यास? कि इस परमात्मा को, जो कि सतगुरु के द्वारा ये प्रकट कर दिया, ये अंग संग अविनाशी है, इसका एहसास इस इंसान को मन के अंदर ऐसे समा ले जैसे जल में मिश्री समा लेती है। यानी जब भी एहसास में, प्राण में निकले तो ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। हे परमपिता परमात्मा, आप जर्रे जर्रे में हो, आप निरंकार हो, अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसा अभ्यास बना लिया, तू ही निरंकार, हर वस्तु में तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तो आओ संत महात्माओं, फिर तो वही बात हो जाएगी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। फिर इंसान अपना नाम भी भूल जाता है, फिर तो सब में हरि हरि दिखाई देने लगता है। फिर तो इंसान की नज़र बदल जाती है, नज़र बदल जाती है, नज़ारे बदल जाते हैं। संत महात्मा सोच बदलती है, फिर सितारे बदल जाते हैं। तो हमें नज़र बदलने की ज़रूरत है। सतगुरु ने वो दिया सलाह दी है, सतगुरु ने हम पे कृपा करी, ये ज्ञान की बख्शिश कर दी। बड़ी अनमोल वस्तु कीमत है,
इसकी कीमत जान लें। आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए यदि इसकी कीमत जान ली ना ब्रह्म ज्ञान की, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण संभव है। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, अंत मता सुगता, जैसी इंसान के अंत में मति होती है ऐसी उस इंसान की गति हो जाती है। यानी मृत्यु के समय इंसान कोई संसारिक नातों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और मृत्यु के क्षणों में परमात्मा से ध्यान लगाना चाहिए। परमात्मा को याद करके इसके प्राण यदि निकलें तो वास्तव में इसे कोई ऐसी कारण नहीं, कोई ऐसा बंधन नहीं जो इसे यानी मोक्ष में जाने से रोक दे। क्योंकि जो मेरा नाम अंत में जपता है, जो मेरा ध्यान करता है, वास्तव में वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें ध्यान करना है निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का, हमें ध्यान करना है सदगुरु के चरणों का, हमें ध्यान करना है संतों का, हमें वचनों पे चलना है सदगुरु के, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा।